अब ना रहे तेरा कागज कोरा। इस कार्यक्रम द्वारा हम समाज के पिछड़े तबके की समस्याओं को उजागर करते हुए उन पर हो रहे अत्याचारों का समीक्षात्मक रूप से विरोध करते हैं। सब अपने बच्चों को ना मालकिन काशी जैसा बनाना चाहती है। काशी को स्कूल में दाखिला करने के लिए आपको अनुमति देना ही पड़ेगा। तो फिर एक हिसाब कर बताओ कि यदि आपके गोडाउन से रोज 15 ट्रक माल जाएगा तो 5 दिन में कितने ट्रक जाएंगे? सर 15 गुना 5 कितना होता है? 75। ये इशारा है कि अब मलकाइन का समय जाने वाला है, अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली। मालकिन आप बताइए हम क्या करें, स्कूल में जगह है नहीं। अरे ये अपने बच्चों को क्या हमारे साथ पे बैठाएंगे? मलकाइन हमारे बच्चों को भी स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए ना, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ मलकाइन, जैसा आपने काशी के सर पे हाथ रखा ना, वैसा हमारे बच्चों के भी सर पे हाथ रख दीजिए ना, आपकी महान कृपा होगी मलकाइन। मालकिन, हमारी मुनिया भी आपके बेटे के साथ पढ़ाई करेगी। मलकाइन, आप सब कुछ कर सकती हैं, आप कुछ कीजिए ना। मलकाइन हमारे बच्चे को भी मलकाइन, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। हमारे बच्चे भी स्कूल में जाएंगे। अरे ये देखो, काशी आ गई। काशी, हमको बताओ ना, तुम्हारा स्कूल में दाखिला कैसे हुआ था? हमारा सुरेश भी तुम्हारे संगे स्कूल जाइए। आप सबके बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलेगा। मलकाइन आपका बहुत बहुत उपकार होगा। मलकाइन की जय, 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 मलकाइन की जय। आप सबके बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलेगा, लेकिन अगले बरस। फिलहाल नए बच्चों के दाखिले के लिए स्कूल में जगह नहीं, और ये साल तो वैसे ही खत्म होने को। नए बरस में बच्चे नए सिरे से पढ़ाई शुरू करेंगे तो अच्छा होगा ना। आप में से जिन जिन को अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना है वो मुनीम जी के पास आकर अपने नाम लिखवा दें। जी जी मम्मी। आप सबके बच्चों के नाम हमारे पास आ चुके हैं। अगले बरस से आपके बच्चे स्कूल में जा सकेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें। मलकाइन, इतने सारे बच्चों के लिए स्कूल में जगह कहाँ है? हमने जो कह दिया वो होकर रहे। आप जाकर बच्चों को पढ़ाइए मास्टर जी। जी मलकाइन। आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। वाह उमा देवी जी वाह, क्या फैसला किया आपने। जिन लोगों की किस्मत हम लिखा करते हैं उनके बच्चे अब हमारे बच्चों के साथ पढ़ेंगे। जिन लोगों के घर में 2 वक्त की आंच नहीं है चूल्हा जलाने को, उन लोगों के घर में ज्ञान के दीप जलेंगे।
जिन लोगों की नजर हमारी जूती से ऊपर नहीं उठती है, वो अब पढ़ने लिखने के बाद हमारे बगल में हमारे बराबर बैठेंगे, और इसके जिम्मेदार आप हैं। आप इतने बेवकूफ नहीं हैं कि उन जाहिलों को अपने बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। भीड़ से लड़कर नहीं जीता जाता है जगन्नाथ जी, भीड़ को चुप कराने के लिए उनको फांसा जाता है, और वही हमने किया। ना ही वो अगला बरस कभी आएगा, और ना ही उन जाहिलों के बच्चे स्कूल में घुस पाएंगे। भीड़ को एक बार झांसा दिया जा सकता है, बार बार नहीं। जब तक कि काशी नाम की बीमारी से स्कूल में पढ़ रही है, तब तक आप इन लोगों को बहुत ज्यादा दिन नहीं रोक पाएंगे। इस काशी एक चिंगारी है जो आग की तरह से पूरे जंगल में फैल रही है। अगर इस चिंगारी को नहीं बुझाया गया तो इन गांव वालों की उम्मीदें भी नहीं बुझेंगी। एक ना एक दिन ये अपने बच्चों का दाखिला करवा ही लेंगे। और अगर ये लोग पढ़ लिख गए उमा देवी जी, तो जरा सोचिए क्या होगा। पढ़ने लिखने के बाद में जो हमारे बही खातों पर ये अंगूठा लगाते ना, कल ये अंगूठा नहीं लगाएंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद इनको ये पता चल जाएगा इन्होंने कितना पैसा लिया था और कितना पैसा ये कब का चुका चुके हैं। तब इनको ये भी पता होगा कि मूल क्या होता है और कभी ना खत्म होने वाला ब्याज क्या। हर चीज का हिसाब लगा लेंगे ये। इस बात का भी पता लगा लेंगे कि हमारे बही खातों की असलियत क्या है उमा देवी। अरे ये लोग जाहिल हैं, ये लोग जाहिल हैं, इसीलिए हमारे गुलाम हैं। पढ़ने लिखने के बाद ये लोग हमारे सर पे नाचेंगे, तब क्या कीजिएगा? हाँ, हमारे बही खातों को जानने के बाद में हमारे लिए जेल का दरवाजा भी खुल जाएगा। 7 पुश्तों से जिन लोगों की जमीन हमारे पास है, पढ़ने लिखने के बाद में वो जमीन उनके पास वापस चली जाएगी। फिर से हमारे पास जमीन का एक गज टुकड़ा नहीं बचेगा उमा देवी, न सर छिपाने को न पैर रखने को। तब क्या कीजिएगा? हम कह देते हैं आप समय रहते हुए सचेत हो जाइएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदार आप होंगे। आप उस काशी को स्कूल जाने से रोकिए। उस चीटी के जो पर निकल आए हैं उसे कतरिएगा, वरना आप तो डूबेंगी डूबेंगी, साथ में हम सबको भी ले डूबेंगे। अरे ओ जय देवी, तू का यहाँ बैठी बैठी काम ही करती रहेगी घर का? अरे तुझे पता भी है तेरी काशी ने क्या किया है? क्या किया है नया ये मुसीबत ने? हाँ बताओ। देख रहे पुष्पा, अगर काशी ने कोनो नुकसान किया होगा ना तो उसका भुगतान हम नहीं भरेंगे। उसका भगोड़ा बाप जब शहर से वापस आ जाएगा ना तो उससे मांगता, हमसे नहीं मांगना, बता रहे हैं। जब भी बोलती है बुरा ही बोलती है तू। अरे तेरी काशी ने किसी का नुकसान नहीं किया, उसने तो पूरे गांव वालों का भला किया है। भला उसको पढ़ाई लिखाई करता देखकर सबको अकल आ गई है। हाँ, और आज पूरे गांव वाले अपने बच्चों का दाखिला करवाने पाठशाला तक पहुंच गए थे। देखा देखा, पर्वतवा सही कहता था, हमारी काशी ना इस गांव का उद्धार करेगी। आज पर्वतवा होता तो उसका सीना ने इतना चौड़ा हो जाता कि आपन सीना पहले अंदर कर लो, अतनिया झांक रही है तुम्हारी। तुम भी ना उद्धार करेगी? अरे उद्धार नहीं करेगी, बर्बाद करेगी, डुबो देगी पूरे गांव को काशी। एक अकेला काशी के पाठशाला जाने से इतना नौटंकीबाजी हुआ गांव में, तो अब पूरा गांव पाठशाला जाने की बात कर रहा है, तो सोचो क्या होगा।
अरे भौचाल आ जाएगा इस गांव के अंदर, भौचाल। और जानते हो ना, मलकाइन जो है एक एक को गोली से उड़ा देगी। हाँ अरे अब तो मलकाइन भी मान गई है सबके दाखिले के लिए। हाँ, और उन्होंने तो सारे बच्चों के नाम भी लिखवा दिए हैं कागज पे। अरे ये सब तेरी काशी के कारण हुआ है। उसे पलकों पे बिठाएगी तो थोड़ा बहुत पुण्य तू भी कमा लेगी। अच्छा अब हम चलते हैं, राम राम। हाँ। बर्तन अच्छे से धोना काशी। काकी रोज अच्छे से तो साफ करते हैं। पता है, लेकिन मालूम नहीं आजकल मालकिन को क्या हो गया। वो तो बस मौका ढूंढती रहती है कि तुम कब गलती करो और वो तुम्हें सजा दे। बस इसीलिए कह रही थी थोड़ा अच्छे से धोना। ठीक है काकी, और घस देते हैं। आराम से बर्तन घिसो काशी, नहीं तो हाथ पे चोट लग जाएगी। नहीं लगेगी काका, हम ठीक है। काम करते करते बहुत देर हो गई काशी, घर नहीं जाना है? हाँ काका, बस एक ही बर्तन बाकी है। काका ये भी हो गया, अब हम घर जा रहे हैं। ध्यान से जाना। हाँ। कहाँ भागी जा रही हो काशी? मुनीम जी, काम पूरा हो गया, कोई और काम बाकी है? हाँ बचा है, हाथ आगे करो। ये लो तुम्हारी मजदूरी, कल की और आज की। हमारे हैं। हाँ हम इनको अपने पास रख सकते हैं? हाँ रख लो। इनकी चाहे आइसक्रीम खाओ या टॉफी, या अपने बाबा को वापस बुला लो, तुम्हारी मर्जी। अब हमारा कपार मत खाओ, जाओ यहाँ से। काशी, इसी तरह अगर तुम मेहनत करती रही ना तो एक दिन जरूर अपने बाबा को वापस बुला लोगी। मैंने कहा था ना तुम्हें, इतना ज्यादा मत घिसो। अब देखो देखो तुम्हारे हाथ को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत की लकीरें ही मिट गई हो। काका, हमको तो बस अपने बाबा को बुलाना है, हमको नहीं बताई किस्मत की लकीर क्या होती है। काशी, इतने ध्यान से इस कागज में क्या देख रहे हो पर्वत? कौनो खजाने का नक्शा है का? नहीं, खजाना का नक्शा नहीं है, लेकिन
ये कागज हमरे लिए खजाने से कम नहीं है। इनमें हमरे काशी के हथेली का निशानी है। जब हम आ रहे थे ना तो फोटो तो नहीं था, तो हम हाथ का निशानी लेके आ गए। और जब भी हमको काशी की याद आती है तो हम इसको देख लेते हैं और बैठ के रो लेते हैं, है ना? नहीं, वो हमको रुलाती नहीं है। वो तो हमको बहुत हिम्मत देती है कि हम जल्दी से जल्दी पैसा कमा के अपनी बिटिया के पास चले जाएं। हर वक्त उसकी आवाज हमरे कानों में गूंजती रहती है। गंगा दीदी, चाची। काशी, क्या हुआ? आज तो बड़ी खुश लग रही है हमारी बिटिया। हाँ चाची, आज हमारे साथ क्या हुआ? अब तुम बताओगी तब तो पता चलेगा ना। अरे हुआ क्या होगा, हवेली का कौन बर्तन नर्तन तोड़ के आई होंगी, तभी तो इतनी जल्दी जल्दी भगी चली आई। हाँ। नहीं बल्कि माई, हम कोनो बर्तन नहीं तोड़े। पता है, आज मुनिम जी ने हमको पैसे दिए। कब? ये देखो, दूध सिक्के। अरे काशी, ला हमें दिखा। ये लो। अरे हाँ चाची, काशी तो एकदम सच कह रही है। ये तो दूध पैसे है। बाबा, आपने देखा, काशी ने पहली बार इतने पैसे कमाए हैं। अरे वाह काशी, कितने समझ मारे हैं ना। काशी, ये जो है ना, ये तुम्हारे मेहनत का फल है। और हमको लगता है ना, हमको लगता नहीं, हमको पूरा विश्वास है कि तू अपना माई और बाबू का सपना जरूर पूरा करेगी, है ना? सपना पूरा करेगी। बड़ी माँ, माई कहती है आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप ये 2 सिक्कों को बहुत सारे पैसे में बदल दीजिए, 3000 रुपए में। और जैसे ये गुल्लक भर जाएगी, वैसे ही बाबा को शहर से बुला लेंगे, झट से। बड़ी माँ, हमको पापा की बहुत याद आती है। काशी, तुमने जो भी कहा है बड़ी माँ से वो सब कर देंगी। अब तुम जाकर सो जाओ, थक गई होगी ना। दीदी, हम अभी कैसे सो सकते हैं? अभी तो हमें बहुत काम है। क्या काम है इतनी रात को? दीदी, आपको पता है, कुछ दिनों बाद हमारा इम्तिहान है और हमको उसकी तैयारी भी तो करनी है ना। सुबह को काम और रात को पढ़ाई। इतनी रात को पढ़ाई करोगी? हाँ, अब तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि आप हमें तंग नहीं करोगी। हाँ, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। अब तुम जाकर पढ़ाई करो और हम जाकर बिस्तर पे लेट जाएंगे। तुम अपना सपना पूरा करो और हम सपना देखेंगे अपने ब्याह का। और हाँ काशी, जब तुम पढ़ लिख कर बड़ी बन जाओगी तो हमें भूल मत जाना। हाँ? पढ़ना चाहूँ तो गुस्सा इतना, क्यों नहीं हम किसी का सपना। तेरे सर पर आशीष मेरा, काशी अब